बेबाक, स्पष्ट और अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाने वाले सागर लोकसभा से सांसद लक्ष्मी नारायण यादव सभी इन्हें प्यार और सम्मान से दादा कहकर संबोधित करते हैं। राजनीति में अपने सिद्धांतों के चलते कभी फिट तो कभी मिसफिट होते सफर तय करने वाले दादा लक्ष्मी नारायण यादव आज भाजपा में हैं और उनका सम्मान हर कोई करता है। लेकिन उनकी राजनीति का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। जब जब ये सोचा गया कि लक्ष्मी नारायण यादव अब राजनीति में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, तब तब उनकी वापसी ने सभी को चौंका दिया। 74 साल के दादा लक्ष्मी नारायण यादव उन नेताओं में हैं जो ज्यादा तामझाम या चर्चाओं में रहना पसंद नहीं करते, लेकिन कई बार उनके द्वारा दिए गए बयान विवादों में जरूर आ जाते हैं। साल 2014 में सागर लोकसभा से सांसद का चुनाव जीतकर एक पारी पूरी करने के बाद इस दफा फिर से यानी दूसरी बार लोकसभा की पारी खेलने को तैयार हैं। सागर शहर के परकोटा में रहने वाले लक्ष्मी नारायण यादव का जन्म 9 दिसंबर 1944 को हुआ था। पिता किसान थे, लेकिन लक्ष्मी नारायण यादव पढ़ाई में शुरू से होशियार थे। पढ़ाई में प्रोफेशनल ग्रेजुएट की डिग्री की, इसके अलावा वकालत भी की। उन्होंने किसानी के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दिया और इसी का नतीजा रहा कि सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में उनकी नौकरी लग गई। 17 सालों तक लैब असिस्टेंट के पद पर काम किया, लेकिन समाज के लिए कुछ करने का जज्बा उन्हें राजनीति में ले आया। लक्ष्मी नारायण यादव के जीवन के सफर पर नजर डालें तो राजनीति से जुड़ने के बाद रेलवे के राष्ट्रीय आंदोलन में मीसाबंदी के रूप में पहली बार 5 महीने जेल गए। आपातकाल के दौरान 25 जून 1975 से मार्च 1977 तक 13 महीने दूसरी बार मीसाबंदी के रूप में जबलपुर की जेल गए। साल 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर सुर्खी विधानसभा से चुनाव लड़ा, विधायक के रूप में चुने गए और मध्य प्रदेश शासन में शिक्षा मंत्री बनाए गए। साल 1980 में गुना लोकसभा सीट से जनता पार्टी सेक्युलर के टिकट पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस के कद्दावर नेता माधवराव सिंधिया के खिलाफ उन्हीं के गढ़ में जाकर चुनौती दी, लेकिन साल 1980 का ये लोकसभा चुनाव वो हार गए। इसके बाद साल 1980 और 85 में 2 बार लगातार सुर्खी विधानसभा से चुनाव हारे, लेकिन साल 1990 में दूसरी बार विधायक चुनकर सुर्खी विधानसभा से आए, लेकिन सरकार महज 3 साल ही चल पाई। वहीं साल 1993 में हुए दोबारा विधानसभा चुनाव में फिर से सुर्खी विधानसभा से मैदान में उतरे, लेकिन इस बार फिर से चुनाव हार गए। साल 1993 के बाद वो फिर दोबारा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े। इसके बाद वो भाजपा में शामिल हो गए और पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। चुनावी राजनीति में कमबैक हुआ साल 2014 में। सागर लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और सांसद चुनकर आए। सांसद रहते हुए राज्य भाषा समिति के सदस्य बने। इसके अलावा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और कोयला मंत्रालय समिति के सदस्य भी बने। बात करें साल 2014 के जनादेश की, तो साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लक्ष्मी नारायण यादव ने कांग्रेस के गोविंद सिंह राजपूत को चुनाव हराया। इस चुनाव में लक्ष्मी नारायण यादव को मिले 4,42,580 वोट। वहीं कांग्रेस के गोविंद सिंह राजपूत को मिले 3,61,843 वोट। दोनों के बीच जीत हार का अंतर रहा 1,20,737 वोट। सांसद बनने के बाद अगर अब बात करें सांसद रहते हुए उनके कार्यकाल की, तो साल 2014 में लोकसभा का चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने लक्ष्मी नारायण यादव। संसद में उनकी उपस्थिति 93% रही। उन्होंने 42 बहस में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 347 सवाल भी किए। लक्ष्मी नारायण यादव को उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे, जो कि ब्याज की रकम मिलाकर 26 करोड़ 36 लाख रुपए हुए। इसमें से उन्होंने 23 करोड़ 93 लाख यानी मूल आवंटित फंड का 93.74% खर्च किया। उनका करीब 2 करोड़ 43 लाख रुपए का फंड बिना खर्च किए रह गया। लक्ष्मी नारायण यादव का बेबाक होना उनकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी दोनों है। उनके राजनीतिक सफर में उनकी आलोचना भी होती रही है, फिर चाहे वो पार्टी बदलने को लेकर हो या फिर उनके पुत्र मोह को लेकर या फिर उनके दिए हुए बयानों को लेकर।
उन्हें इन सब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। लक्ष्मी नारायण यादव एक बार फिर सागर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। वो अपनी इस दूसरी पारी को लेकर आश्वस्त हैं कि पार्टी उन्हें फिर से मौका देगी। सागर टीवी न्यूज ने उनसे खास बात की, आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान, आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं वर्तमान में सागर लोकसभा के सांसद दादा लक्ष्मी नारायण यादव, जो अब दूसरी पारी खेलने के लिए तैयार हैं। दादा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दादा, उम्मीद कर लें कि एक बार फिर से लोकसभा में आपको देखेंगे। मुझे भी ऐसा लगता तो है कि मुझे पार्टी टिकट देगी, और पार्टी टिकट देगी तो जीत फिर बहुत आसान होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दादा, इस बार देखा जा रहा है कि बहुत सारे दावेदार जो हैं वो टिकट मांग रहे हैं, कई सारे बड़े नेता भी इसमें शामिल हैं। तो कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि जब आपने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्या मानते हैं आप? देखिए, ऐसा नहीं है। क्या है कि पार्टी बड़ी हो गई है, उसमें बहुत काफ़ी बड़े बड़े नेता भी हैं आजकल, और वो ये सब क्योंकि इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी है, कोई भी आदमी टिकट मांग सकता है, तो सब अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं। पर ये तो पार्टी को देखना है कि वह किसको योग्य समझती है चुनाव लड़ाने के लिए, किसको में उसको जीत दिखती है और किस में जीत में कठिनाई उसको महसूस होती है। मुझे पक्का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सेटअप है और इसके जो नेतागण हैं, वे बहुत ही निष्पक्ष होकर के सब काम करते हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। मुझे एकाएक बुला करके टिकट दिया गया था कि आपको चुनाव लड़ना है, और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी मुझे ही टिकट देंगे, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस से वे संतुष्ट हैं, ऐसी मुझे जानकारी है। जो काम मैंने क्षेत्र के लिए किए हैं, जिस प्रकार से क्षेत्र में मेरा व्यवहार रहा है, लोगों से संपर्क रहा है, उससे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व प्रसन्न है। उसे लगता है कि मैं सब उनके सारे मापदंडों पर खरा उतर रहा हूँ। दादा, इस बार का लोकसभा चुनाव आप किस नज़र से देखते हैं? इस बार का लोकसभा चुनाव कोई बहुत कठिन चुनाव नहीं है। नरेंद्र मोदी के कामों के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी के कामों के आधार पर, उसको नरेंद्र मोदी के काम भी कह सकते हैं, कि आधार पर जनता में एक अच्छी साख भारतीय जनता पार्टी की बनी है। और मेरा पक्का विश्वास है कि इस बार पुनः उसी काम के आधार पर, उन्हीं कामों के आधार पर जो परिणाम हमने दिए हैं देश को, उसके आधार पर नरेंद्र मोदी की पुनः सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट बहुमत से जीत करके आने वाली है। 5 साल का कार्यकाल दादा आपका रहा, आप क्या उपलब्धि मानते हैं इस दौरान? देखिए, 5 साल की उपलब्धि ये पहली तो ये मानती कि काम बहुत हुए, जनता की समस्याओं का बहुत निराकरण हुआ, काफ़ी विकास के काम हुए। सब आधार पर आप देखें, सड़क कहें, रेलवे कहें, शिक्षा कहें और कृषि कहें, तमाम सब जो एस्पेक्ट्स होते हैं विभिन्न, जो जिन पर किसी भी सरकार को काम करना चाहिए, सरकार जनता को उससे राहत देने का काम हो, इन सब मुद्दों पर बहुत काम हुआ है। और इस तरह से मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत सफल कार्यकाल रहा है। इस कार्यकाल में कुछ ऐसे काम हुए जो इतिहास में कभी नहीं हुए। देखिए, उनको हम देखने में हमें छोटा लगे, पर वे हमारे समाज को एक बहुत बेहतरीन समाज बनाने के लिए है। यही एक कालखंड रहा और मुझे गौरव है, मैं बहुत पुरानी राजनीति करता रहा हूँ, कि स्वच्छता पर जो जोर इस बार के कार्यकाल में दिया गया नरेंद्र मोदी द्वारा, और फिर हम लोगों से उनने काम कराया, ये हिंदुस्तान के समूचे समाज को एक सभ्य समाज बनाने की दिशा में पहली बार काम हुआ 70 साल के बाद। और उस पर ठोस काम हुआ, सिर्फ बातें नहीं हुई, कोरी बातें नहीं हुई कि बातें की गई हों और सरकार की तरफ से ये कर देंगे वो कर देंगे। ठोस काम हुआ। तो इसलिए ये कार्यकाल तो मुझे लगता है कि बहुत ही स्वर्णिम कार्यकाल है असल में अभी तक के आज़ादी के बाद की सरकारों का। दादा, आखिरी सवाल आपसे कि अगर आप चुनावी मैदान में होंगे तो फिर किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पहला मुद्दा तो हमारा यही होगा कि हमें नरेंद्र मोदी की सरकार बनानी है। एक दूसरा मुद्दा हमारा ये होगा कि हमें पूरे देश का विकास करना है और क्षेत्र का विकास करना है।
जैसा हमने पिछले 5 साल में किया। 5 साल में भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने ये कोशिश की कि कुछ अच्छी व्यवस्थाएं लाई जाएं जिससे विकास के काम ज़्यादा हो सके। मसलन GST लाया गया, नोटबंदी लाया गया। इनको ला करके उन्होंने अर्थव्यवस्था को एक नई धारा दी है और उससे अब उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अब विकास के लिए विकास के आयाम ज़्यादा खुलेंगे और ज़्यादा विकास के काम हो सकेंगे। इस बार अब तो वैसे मूलभूत काम हो चुके हैं, तो मूलभूत कामों के बाद अब सिर्फ विकास ही विकास होना है और मेरा पक्का विश्वास है कि जनता इससे सहमत है कि हाँ अब अच्छे विकास किए जाए। इसलिए नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाया जाए, भारतीय जनता पार्टी को मतलब एक बार पुनः अवसर दिया जाए और विकास की नई धारा जो बहे उसको बहाने का अवसर दिया जाए। दादा बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद साहब। दादा लक्ष्मी नारायण यादव जी से हम बात कर रहे थे। इस दादा का ये कहना है कि अगर उन्हें पार्टी दोबारा मौका देती है, एक बार फिर से उन पर भरोसा जताती है, तो वो इस भरोसे पर, उम्मीद पर बिल्कुल खरे उतरेंगे और उन्हें ऐसा विश्वास भी है कि एक बार फिर से सागर लोकसभा की जनता उन्हें जिताएगी। इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। मैं हूँ शाहबाज खान, कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे हैं शुभम सैनी। शुक्रिया।